अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हुकूमत कोविड SOPs के ऊपर अमल दरामद कराने में काफ़ी संजीदा नज़र आती है। दोस्त मुल्क हमसाया मुल्क चाइना से तकरीबन 5 लाख की तादाद में वैक्सीन्स भी पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और बहुत जल्द मेडिकल प्रोफेशनल्स के अलावा आम लोगों को भी ये यहाँ पर वैक्सीन्स लगाने का सिलसिला जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर डॉक्टर्स हमेशा से यही कहते हुए आए हैं कि कोरोना से बचने का एक ही ज़रिया है और वो है एहतियात। और वो एहतियात ये है कि हमने हर वक्त बाहर जाते हुए समाज लोगों से मिलते हुए ये मास्क पहनना है। अभी मैं लाहौर के इलाके रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, मेरे कैमरामैन मिराज आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर लोगों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है और ये लोगों की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर कोविड SOPs को फॉलो करने में कितनी संजीदा हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। ये सारे मनाजिर इस टाइम हमारे सामने मौजूद है। वैसे तो अलमिया यहाँ पर यह है कि हमारी अवाम ने आज तक कोरोना वायरस को ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो ऐसी सूरत हाल में ये अवाम यहाँ पर कोरोना वैक्सीन कैसे लगवाएगी। अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कोरोना SOPs को जो है यहाँ पर कितना फॉलो किया जाता है, नहीं किया जाता है। हुकूमत ने यहाँ पर यह भी कहा था कि जो शख्स यहाँ पर कोरोना SOPs को फॉलो नहीं करेगा, मास्क ना लगाने के ऊपर यहाँ पर तकरीबन 100 रुपये जुर्माना होगा। वो जुर्माने यहाँ पर कहाँ चले गए? लोग SOPs यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हो आप? आर्य बाजार से, कैंट से। आर्य बाजार से आए हो? आर्य बाजार से यहाँ तक आ गए, यहाँ पर आप आए हुए हो। वैसे तो ये लंडा है, तो मास्क कहाँ चला गया? अगर लोग सोचे तो फिर है कोरोना, वैसे कोरोना कुछ भी नहीं है। अच्छा, लोगों की सोचने पे कोरोना है लेकिन कोरोना कुछ नहीं है। ये इतनी, मुझे ये बताओ, इतना ज़्यादा सोचते कैसे लोग कोरोना के बारे में कि कोरोना कुछ नहीं है? कैसे लोग सोचे तो कोरोना आएगा? न्यूज़ लगा तो तभी पता लगता है कोरोना है, वैसे तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप मानते हो कोरोना को? हम तो सिर्फ एक को मानते जो ऊपर बैठा है बस। अच्छा, ये मुझे बताओ, इतने सारे लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, अगर खुदा ना खास्ता इनमें से किसी शख्स को यहाँ कोरोना हुआ, फिर वो तो अल्लाह है बचाने वाला। वैक्सीनेशन वैसे आ गई है कोरोना की, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाओगे? उसमें पहले सोचेंगे, पता नहीं वो भी कोरोना ना हो। अच्छा, हाँ, वैक्सीन में भी कोरोना ना हो, नहीं थॉट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वैक्सीनेशन आ गई कोरोना की, आप लगवाना पसंद करेंगे कोरोना की? जरूरत पड़ी तो। अच्छा, वैसे तो हुकूमत ने यहाँ पर ये भी कहा है कि अल्लाह ना करे किसी को यहाँ पे वैक्सीन लगवाने की जरूरत पड़े, एहतियात कर ले। मास्क भी नहीं लगाया हुआ आपने? नहीं, मैंने लगाया हुआ था, वो घुटन महसूस हो रही थी, मैंने उतार दिया। इतनी सर्दियों के मौसम में कौन सी घुटन है, मुझे ये जरा समझाए ना। नहीं, मुझे हो रही थी घुटन आपको। वैसे आप मान लेते कोरोना को? मेरा भाई कह रहा था मैं नहीं मानता। नहीं है, क्यों नहीं है? कोरोना है सर, लगा ले। इतने ज्यादा लोग यहाँ मौजूद है तो कोई बुराई तो नहीं लगाने में? वो हाथ अभी गंदे हो गए। मैं मास्क नहीं लगाया आपने? जी, मास्क लगाएगा तो फिर आवाज़ कौन लगाएगा साढ़े? अच्छा, क्या आवाज़ लगा रहे हो? हम तो बस सेल लगाते ना, जो सेल पे आवाज़ 150 100 या तो जिस तो ये मास्क लगा के आवाज़ें नहीं निकलती? नहीं ना, फिर कोई सुन लेते नहीं। अच्छा, कोई सुनेगा नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी। वैसे आप कोरोना वायरस को मानते हो? नहीं मानते। तो वो खान साहब ने तो यहाँ पर वैक्सीनेशन मंगवा ली है कोरोना की। वो ये कहते हैं कि अगर वो ये कहते हैं किसी को कोरोना है तो वो वैक्सीन लगवा ले, तो वैक्सीन भी नहीं लगवाओगे? नहीं, हम तो बस कोरोना से, यार कोरोना है ही नहीं। कोरोना है ही नहीं? क्यों नहीं है कोरोना? किधर है, आपने किधर देखा है? भाई लोग रोजाना मर रहे हैं, 11,500 लोग मर चुके हैं अब तक। तो पता नहीं। चले आगे बढ़े। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आपका मास्क कहाँ पर है? जेब में है। निकाले। लगाते क्यों नहीं आप मास्क? क्यों लगाए? तो वजह क्यों नहीं, ला लगाने की वजह क्या है? जब कोरोना ही है नहीं फिर क्यों लगाए? आपको कैसे यकीन दिलाए हम कि कोरोना आ गया? बस वैसे ही आवाम ने कह दिया कोरोना आ गया, तो फिर किधर है? तो ये 11,500 लोग मर चुके हैं, उनका क्या करना है? नहीं यार, मेरा जिला है मियाँ वाली, उधर तो मेरा कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं है जिसको कोरोना हुआ हो। कोरोना की वजह से कोरोना वैक्सीन भी अब आ गई है, वैक्सीन लगवाएंगे आप? जब कोरोना होगा तो लगवा लेंगे। अच्छा, लेकिन आपको इंतजार करना जरूरी है कि अल्लाह ना करे पहले आपको कोरोना हो तो फिर आप वैक्सीन लगवाएंगे? जब बीमारी है ही नहीं तो फिर इंतजार किस बात की है? अच्छा, तो वैक्सीन फिर क्यों दे दी हमें चीन ने?
ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों दी है। तो खान साहब कह रहे हैं भाई लगवा लें वैक्सीनेशन। खान साहब तो आजकल हज़ारों लोगों से मिलते हैं, तो उसको क्यों नहीं हो रहा कोरोना? अच्छा, ये मेरी बात सुने, यहाँ भी इस टाइम हज़ारों लोग ही खड़े हैं, आपको क्या पता किसको यहाँ पर कोरोना है कि नहीं है? लगवाओगे कि नहीं? नहीं, चले। हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैक्सीनेशन लगवा लेंगे आप? जी लगवा लेंगे। वैसे आप मेरे ख्याल से जितने भी आपने यहाँ पे एहतियात की हुई है, मेरे ख्याल से तो आपका मानना है कोरोना है जी। ये आम लोगों के साथ यहाँ पर मसला क्या है? बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते इसे। फॉलो नहीं करते। ये आप बताइएगा कि इस पूरी मार्केट में अगर 2000 लोग भी मौजूद हैं तो मेरे ख्याल से 1900 लोगों ने यहाँ पर तो मास्क नहीं लगाया। क्या वजह इसकी भाई? फॉलो ही नहीं कर रहे। फॉलो ही नहीं कर रहे, ना फॉलो कर रहे हैं ना फॉलो करवाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। हुकूमत की जानिब से भी कोई सख्ती नजर नहीं आ रही। नहीं है। चले, मास्क नहीं लगाया हुआ आपने कोरोना से बचाने के लिए? कोरोना नहीं, इतना डर नहीं, पाकिस्तान में कोरोना नहीं है। क्या कह रहे? इतना डर नहीं फजल रहमान साहब का पीपल का। अच्छा, कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है। नहीं। वैक्सीनेशन आ गई है पाकिस्तान, तो वैक्सीनेशन लगवाएंगे? लगवाएंगे। तो उससे पहले मास्क तो पहन ले। मास्क तो पहनने से पहले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क लगाया हुआ था, गाड़ी में है। हाँ। खुदा ना खास्ता भी आपको यहाँ से कहीं से कोरोना वायरस लग गया, फिर जब लग जाएगा तब देख लेंगे। नहीं तो इतना इजी तो मत लेना भाई आप। नहीं, इजी से मुराद के जब लग जाएगा तब देख लेंगे ना। तब देख लेंगे। हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो है नहीं कि जिसमें मैं मास्क लगा नहीं है। मेरा डेली के 2 से 3 चक्कर होते हैं। अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी लापरवाही कर रहे हैं, नहीं, कहीं ना कहीं एहतियात है। ठीक है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ मास्क के बगैर तो अलाउ ही नहीं है ना मेरे अंदर। ठीक है, 10 आवर्स की वर्किंग करता हूँ डेली बेस। हाँ। तो वहाँ पर मास्क के बगैर तो एंट्री नहीं है। हाँ। तो ये समझ लें बाई चांस ही होता है कोई एक आध चक्कर में। वैक्सीनेशन आई है चाइना से पाकिस्तान जी, तो डॉक्टर्स को भी वो लगेगी, बाद में वो वैक्सीनेशन आम शहरियों को भी लगेगी। आप पसंद करेंगे वैक्सीन लगवाना? शहरी को लगेगी ये बात तो मेरे ख्याल से जो है ना ऊपर से गुजर रही है, कोई समझ में नहीं आ रही, शहरियों तक पहुँचे बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना शहरी को जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसने वही लेनी है, जो पैसों से मिलती है शहरी ने उसकी तरफ नहीं जाना। ये बात तो आपको भी बेहतर पता होगी। ठीक है, और ये बात जो डॉक्टरों ने लगानी है तो डॉक्टरों ने बनानी, डॉक्टरों को ही देनी है और डॉक्टरों ने लगानी है। अच्छा, ठीक है, इंसान को भी बनाएगा हमारे जैसा तो वो हमें देगा और हम लगाएंगे। वैक्सीनेशन आप जैसे लोगों के लिए वो कहाँ पे मिल रही है? वो अभी आई है चाइना से आई है। सबसे पहले वो वैक्सीन जो है यहाँ पर डॉक्टर्स को लगाई जा रही है, जो कि यहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर्स है डॉक्टर्स। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद कैटेगोरिकली जो है कैटेगरीज बनाकर ये वैक्सीन आहिस्ता आहिस्ता करके आम शहरियों तक भी मुंतकिल की जाएगी। शहरियों में जब मुंतकिल की जाएगी ना हाँ। तो तब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइफाइड के कैंप तो है नहीं। हाँ। ठीक है, वो उसके बाद वो एक और नई बीमारी निकली डेंगू की, कैंप बने ना, पता चला कि भाई डेंगू फुआ आई है। ये कोरोना वायरस के कैंप कहाँ पे हैं? ट्रू दैट, सही बात है। यही तो बात आज तक हमारे लोग टाइफाइड और डेंगू तक से तो बाहर निकल नहीं सके, तो वहाँ पे कोरोना की वैक्सीन कैसे लगवाएंगे? गुड पॉइंट। चलो भाई, थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। जूता बड़ा अच्छा ले रहे हैं। बस ये लिए। अच्छा, कितने का मिल गया? 200 का। मास्क है आपके पास? बिल्कुल है। वो कहाँ पर है? मेरी पॉकेट में। तो सर ये 5 रुपए वाला मास्क भी जरा लगा लें, क्या फर्क पड़ता है? अभी वैसे इतनी बड़ी मार्केट में आप यहाँ मौजूद हैं, हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, मास्क लगाने में दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत नहीं है, बस वो उतारा है उस टाइम तो फिर पहना नहीं है। हाँ। मैंने वैसे अक्सर लोग अभी भी जो है हमारे मुल्क के इधर लाहौर शहर के, ये उनका भी ये माइंड सेट है कोरोना नहीं है। नहीं कोरोना है। हाँ। ये है कोरोना है। वो पहले वाली बात और थी कि लोगों को ये था कि नहीं है कोरोना है और बड़ी तेजी के साथ दोबारा फैला ही है। वैक्सीनेशन करवाएंगे? वैक्सीनेशन आ गई चाइना से। बिल्कुल करवाएंगे, क्यों करवाएंगे। चले, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। हाँ जी। मास्क नहीं लगाया आपने? वो मास्क नहीं लगाया, मास्क मेरे पास है, घर छोड़ आई है। घर छोड़ कर आई है। वैसे आपको ये नहीं लगता कि अब तो हमें आदत बन जानी चाहिए? ऐसा कर लेते हैं, ऐसे कर लेती हैं। वैक्सीनेशन आ गई कोरोना की, आप पसंद करेंगी कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाना? नहीं, मैं नहीं। क्यों नहीं लगवाएंगी? बस नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जूता बड़ा अच्छा पसंद कर रहे हैं आप, कितने का ले रहे हैं? पता नहीं, अभी तो पूछा ही नहीं है। ये 800 रुपए का। 800 का आपने लेके देना है? नहीं जी, मैंने नहीं लेके देना आपको, लेकिन मैं आपको मास्क जरूर दिला सकती हूँ। मास्क है आपके पास? क्यों नहीं है मास्क? उससे उलझन होती है। किस बात की उलझन होती है? सांस नहीं निकलता। सांस नहीं होता। वैसे आप कोविड का वैसे आप तस्लीम करते कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ भी है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? ही कोई नहीं, ड्रामा है सब। किसका ड्रामा है ये? हुकूमत का। और हुकूमत ये ड्रामा क्यों करेगी? बस ये पैसे इकट्ठा करने के लिए, और क्यों? अच्छा, पैसा क्यों? पैसा ये मुझे बताइए, हुकूमत ड्रामा करके पैसा कैसे इकट्ठे करेगी?
दूसरी कंट्री से लेगी और क्या अच्छा, करेगी। और जो दूसरे मुल्कों में तो भाई खुद एक बवाल आया हुआ है, रोजाना वहाँ पर हजारों लोग मर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा, नहीं कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल। आप ऐसे कोई इंटरनेशनल चैनल्स देखते हैं, CNN या BBC टाइप को चैनल देखते हैं आप? इतना टाइम ही नहीं है। कोई पाकिस्तानी न्यूज चैनल देखते हैं आप? कोई भी नहीं। कोई नहीं देखते। तो आपके इल्म में इतना इजाफा कैसे हुआ? इल्म में इतना इजाफा ऐसे हुआ है कि हर जगह पे ये बताया जा रहा है कि कोरोना है कोरोना, लेकिन कोरोना नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। वैक्सीनेशन देख रही है यहाँ पे किसी ने भी नहीं मास्क डाला, यहाँ पे कोरोना तो भाई क्यों ये नहीं लोग है? सब गलत कर रहे हैं ना। यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा। जब है एक चीज़ है ही नहीं तो फिर उस चीज़ से क्या वैसे क्या बचना वैक्सीनेशन है? भी आ गई है। मेरा सवाल ये भी था आज के प्रोग्राम में कि क्या आप वैक्सीन लगवाएं, या अगर खुदा ना खास्ता अगर हुकूमत आपको कहती है वैक्सीन लगाने जो का? आई है वो तो मर के रहना, चाहे कोरोना हो या ना हो। हाँ फिर तो इंसान ने मरना ही है। हाँ, तो फिर एहतियात भी तो कर लेनी चाहिए। जाहिर सी बात है, एहतियात कोई भी नहीं करता। ये पाकिस्तान है, ये यूरोप नहीं है, यहाँ और कंट्री नहीं है जहाँ पे एहतियात की जाए। एहतियात कर ले भाई, अच्छी बात होती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मास्क नहीं लगाया? मास्क मेरी पॉकेट में है। तो क्या कर रहा है पॉकेट में? कोरोना के साथ लड़ रहा है। कोरोना के साथ लड़ रहा है। पॉकेट में मास्क कोरोना के साथ लड़ रहा है, लेकिन वो मास्क हो ना जेब में रख के कोरोना के साथ नहीं लड़ेगा, मुंह पर लगाने से लड़ेगा। तो आप ऐसे कोरोना को मानते हैं? नहीं मानता। अच्छा, क्यों नहीं मानते? वैसे ही वजह कोई तो होगी। वैसे ही शुरू से मास्क नहीं लगाया, पॉकेट में ही रखा है। आपने मास्क लगाया, अच्छी बात है। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप बाकी लोगों के लिए, क्या पैगाम है आपका? बस ये हालात ऐसे हैं कि इसमें ज़रूर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है हर बंदे के लिए। ये जो लोग यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं इस बीमारी का, क्या कहेंगे आप उनके? बस ये बीमारी मजाक नहीं है, ये खतरनाक है। इससे बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है लास्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर असद असलम मौजूद थे और उन्होंने ये कहा था कि ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता करके आपको ऑर्गन फेलियर की जानिब लेके जाती है। आपके जिस्म में खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं और उसका आखिरी नतीजा आप वेंटिलेटर पे जाते हैं और वेंटिलेटर के बाद आप सीधा कब्र के अंदर जाते हैं। तो खुदारा मास्क पहन लीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आप मेरे पीछे ये बैनर देख सकते हैं कि बगैर मास्क के ख़रीदारी करना मना है बहुकुम मार्केट इंतज़ामिया। लेकिन लगता यूँ है कि इस किस्म के बैनर्स, इस किस्म के नारे जो है सिर्फ यहाँ पर बैनर्स की ही जीनत बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लाहौर में जो है किसी भी किस्म के SOPs के ऊपर अमल होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आता है। मेरे ख्याल से मार्केट में चंद ही लोग मौजूद हैं मेरी टीम के अलावा और मेरे अलावा जिन्होंने यहाँ पर मास्क जो है सीरियस होकर लगाया हुआ है। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आती कि जो कौम आज तक इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर सकी कि कोरोना है या नहीं है, उस कौम को हुकूमत यहाँ पर वैक्सीन लगवाने पर कैसे कन्विंस कर पाएगी। आइए जरा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आज तक तो हम लोग इस बात पर तो इत्तेफाक कर ही नहीं सके कि कोरोना है या नहीं है। इस कौम को हम कैसे मनाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए? असल में हमारी कौम में ना शऊर नहीं है। हाँ। जब तक इनके अंदर शऊर नहीं ना आता तब तक आप इनको यकीन ही नहीं दिला सकते ऐसी कोई कोरोना जैसा कोई वायरस है। भाई मेरी बात सुने, बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी मैं मिलती हूँ, बहुत पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर यही कहते हैं कि वायरस नहीं है। देखिए जी, पढ़े लिखे की बात नहीं, बात होती है शऊर की। हाँ। इल्म सिर्फ शऊर देता है। हाँ। लोग पढ़ लेते हैं लेकिन इल्म नहीं हासिल करते। मैं खुद एक पोलियो वर्कर हूँ। अच्छा। ठीक है, और ये हमारी कंपेन चल रही है, 4 दिन हो गए हैं। टाइफाइड की कंपेन है। हाँ। लेकिन लोग कहते हैं जी इससे हमारे बच्चों को खतरा, हमारे बच्चों की जान को खतरा। हाँ। जब वो अपने बच्चों की फिक्र नहीं कर रहे तो अपनी कैसे फिक्र करें? मैं वही तो कहती हूँ, आज तक हम इस कौम को ना पोलियो के लिए मना सके, ना आज तक कभी हम इस कौम को टाइफाइड के लिए मना सके, तो भाई ये कोरोना के लिए कैसे मनाएंगे? इस कोरोना का एक ही आपके पास हल है। हाँ। कि जैसे आप देखते हैं ना गधे के पीछे डंडा लेके घूमते हैं। हाँ। तो पुलिस है जिंदाबाद, पंजाब पुलिस को सलूट करते हैं। हाँ। जब तक वो है तब तक कोरोना भी काबू रहेगा। अब पुलिस ने ढील दी हुई है तो फिर ये इतनी बड़ी मार्केट में पुलिस हर एक के पीछे पीछे तो नहीं जा सकेगी ना भाई, मास्क पहन लो, मास्क पहन लो, क्या करे फिर? सारी बात है, पुलिस को और भी काम है। हाँ। ये काम नहीं है, और ये काम पुलिस का नहीं है ना भाई, ये काम उनका नहीं है, हेल्थ के डिपार्टमेंट का काम है। ये किसी का भी काम नहीं है भाई, ये हम सबका फर्ज है कि हम अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। हाँ। चले, आवाम समझना नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा।
सर आपने मास्क नहीं लगाया, क्या वजह है? गलती हो गई जी, गलती हो गई। हाँ। अच्छा, मैं जो सच्ची बात है ना जी, मैं आया हूँ मोटरसाइकिल पे। अच्छा, तो वो मेरे ख्याल शायद उसकी प्लास्टिक गिर गई है या क्या हुआ है। चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है सर, वैसे आप लगा लीजिएगा। वैसे जो है यहाँ पर कोरोना की वैक्सीनेशन भी आ गई, वैक्सीनेशन करवाएंगे आप? हाँ वो करवाएंगे, क्यों करवाएंगे। अक्सर लोग यहाँ पर रिलक्टेंट है वैक्सीन करवाने से। नहीं, वो ज्यादातर कुछ लोगों को पता नहीं है ना। हाँ। तो मैंने बिल्कुल लगाया हुआ था मास्क। हाँ। लेकिन वो मोटरसाइकिल की वजह से ना वो एक कहीं उसका वो गिर गया, रबड़ गिर गया। कोरोना की वैक्सीनेशन करवाओगे? क्यों? वैसे ही। वैसे ही मतलब क्या, मतलब करवा लो तो क्या पता अगली दफा फिर कोरोना ना हो, बच जाओ। हम वैसे ही बचे हुए हैं वारिस बिरयानी बेच के। वारिस बिरयानी बेच के। मास्क भी नहीं लगाया हुआ? नहीं लगाना वो भी। खड़े नहीं। हाँ जी, वैक्सीनेशन करवाएंगे कोरोना की? करवाएंगे। चलें, अच्छी बात है। वैसे पहले मास्क तो लगाएं। मास्क से क्या हो जाएगा? तो फिर भाई बात सुने तो क्या पता, मास्क से तो एहतियात है ना, मास्क तो लगाएं। नहीं त्यार बस बिस्मिल्लाह पढ़ो, हर चीज़ का इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चले माशाल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र। सर ये बताइएगा कि हुकूमत के पास यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन आ गई हैं। जी जी। आप कोरोना वैक्सीन लगवाना पसंद करेंगे? फिलहाल मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं कोरोना वैक्सीन की। नहीं, वो ज़रूरत तो अल्लाह न करे किसी को, लेकिन ये है कि आप महफूज हो जाएंगे इस बीमारी से। जी जी। लगवाएंगे? जी जी। मास्क तो वैसे भी आपने लगाया नहीं, क्या वजह है? मास्क का भी वैसे मार्केट से आए हैं तो फिलहाल तो नहीं तो लगाया। आपको ये नहीं लगता कि ये इस हजूम वाली जगह में क्राउड में ज़्यादा ज़रूरत है मास्क लगाने की? है, बिल्कुल ज़रूरत है मास्क लगाने की। तो सर प्लीज़ लगा कर आइए नेक्स्ट टाइम। मेरे भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका ठेला ये? जी। सारा दिन यहीं पर होते हैं? सारा दिन। कितने लोगों से रोज मिलते हैं? कोई अंदाजा नहीं। अंदाजन 100, 200, 300? कुछ भी नहीं है, कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा नहीं, लेकिन चलो कम से कम 50 लोगों से तो रोज मिलते हो? हाँ, मिलते हैं। अच्छा, तो वैक्सीनेशन नहीं का वो मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क इस्तेमाल करते हैं लेकिन अच्छा। अभी नहीं पहना हुआ। वैक्सीनेशन करवाएंगे कोरोना की? नहीं, जरूरत पड़े तो क्यों नहीं करवाएंगे? जरूरत पड़ेगी तो करवा लेंगे। चले, अच्छी बात है। कहाँ से आए हैं? मियाँवाली से। मियाँवाली से आए हैं, खान के शहर से आए हैं? खान के शहर से आए हैं। तो मियाँवाली से यहाँ पर बस में आए हैं? ट्रेन में आए हैं। क्या SOPs फॉलो हो रहे थे? क्या अमल दरामद था कोरोना के हवाले से? बहुत सारे थे। क्या क्या? मास्क था। हाँ। लाजमी। हाँ। उसके बाद एंट्री नहीं थी। हाँ। बस और लाहौर आते ही मास्क कहाँ चला गया? कोरोना इधर खत्म हो गया। लाहौर में मियाँवाली से लाहौर तक कोरोना था। हाँ। लेकिन लाहौर में आते ही कोरोना खत्म हो गया, ये कैसे हुआ? जैसे आवाम को आप देख रहे हैं। हाँ, आप भी तो आवाम ही है ना, आप भी है तो सही, इधर कोई नहीं है ऐसी चीज। अच्छा, तो ये वैक्सीनेशन भी आई है कोरोना की, लगवाएंगे? अगर मियाँवाली में आएगा तो हम लगवाएंगे। अच्छा, तो मियाँवाली से यहाँ तक आए, मास्क लगा कर आए थे? हाँ। तो लाहौर भाई लाहौर ये कौन सा लंदन था यहाँ पे जो है कोरोना नहीं है? वो तो ठीक है बात, इधर किसी का लगा हुआ है, आपने देखा है? आप लगाओ, आप मिसाल बन जाओ, आप लगा लो ना भाई। ठीक है, आप मिसाल बन जाओ। हाँ जी, आइए आगे चले। और आप देखें ज़रा थ्रू आउट, आप अगर देखते जाएँ मेरा ज़रा दिखाइएगा थ्रू आउट, आप इस बाज़ार का ज़रा व्यू देखें। शाज़ो नादिर ही किसी शख्स ने यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है। किसी भी किस्म का कोई समाजी फासला यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है, लोग ऐसे ही खड़े। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क किसके लिए? ये कोरोना से बचाव के लिए। नहीं, कोरोना कोई भी नहीं है, कोरोना खत्म हो चुका है। किसने कहा आपको ये? हाँ जी, आपको कहा किससे कोरोना खत्म हो गया है? कोरोना है ही नहीं है, अब नहीं है कोरोना। नहीं है। चले जनाब, जिस कौम का ये माइंड है, आज तक तकरीबन वो लॉकडाउन में ख्याल से मार्च के महीने में लगा था, और जिस कौम का आज तक सिर्फ यही माइंड सेट है कि कोरोना ही नहीं है, इस कौम को हमने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कैसे मनाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हाँ जी, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क जो ना इसलिए नहीं लगाया कि हाँ जी, मास्क अभी है, बस याद नहीं रहा, याद नहीं रहा। वैक्सीनेशन करवाएंगे? चाइना की जानब से पाकिस्तान को वैक्सीन मिली है, तो पहले वो वैक्सीन जो है हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, उसके बाद आम शहरियों की तरफ आएगी। वो आप लगवाना पसंद करेंगे वैक्सीनेशन? नहीं, मैं लगवा चुका हूँ। आप लगवा चुके? जी जी, ऑलरेडी। अच्छा, क्या उसका क्या रिजल्ट क्या है आपके ऊपर? अभी तक तो जो ना एज इट इज ऐसे ही है, सही चल रहे हैं। चले, ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। इतना बोझ डाला हुआ आप अपने कंधों पर, तो थोड़ा सा चेहरे के भी जरा मास्क लगा लेते।
बात की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमें कोरोना की परवाह नहीं है, मरना तो है। हाँ। ठीक है, एहतियात तो करने का हुक्म भी है ना। एहतियात ज़रूरी है, लेकिन ये कोरोना वगैरह जो है ये बीमारी नहीं है, ये तो हम लोगों ने खुद बनाई है। ठीक है, 11,500 लोग मर गए पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लाखों लोग मर गए इस बीमारी से। तो ये कोरोना तो हमें तो शुरू से मिला है, ये नज़ला जुकाम ये तो ये खाली नज़ला जुकाम नहीं है ना, ये वही चीज़ है ना, जिसको नज़ला है उसको कोरोना है, जिसको सर में दर्द है वो कोरोना है। अच्छा, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वैक्सीनेशन करवाएंगे कोरोना की? नहीं। क्यों? हम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वो तो अल्लाह में आपको ठीक ही रखे, लेकिन वैक्सीनेशन करवाने में क्या इशू है? नहीं, इशू नहीं है, लेकिन बस दिल्ली नहीं मानता। कोई मसला है यहाँ लोगों के साथ? ये जिद किस बात की है? नहीं, जिद कोई भी नहीं है, किसी चीज़ की जिद नहीं है। फिर नहीं लगवाना, ठीक है, इजी हो जाए, कोई बात नहीं। ना लगवाएं, ना मास्क लगाएं, ना कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? मास्क लगाया आपने मेरे भाई, क्या बात है? कोई नाराजगी मास्क के साथ? नहीं। कोरोना से कोई नाराजगी है? नहीं। कोरोना को मानते हो आप? जी मानते हो। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन आ गई है कोरोना की पाकिस्तान में? कोरोना वगैरह कोई शय नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा। ये अमेरिका को पैसे इमरान खान ले रहा है। अच्छा। कोई कोरोना वगैरह तो आप इतने लोग चाइना को पैसे ले रहा है, कोई कोरोना वगैरह नहीं। देखो सब लोग एवं लगे हुए, कोई कोरोना वगैरह नहीं। नहीं, ये बताओ कि ये अमेरिका हमें क्यों पैसे देगा? वहाँ पे तो खुद आफत आई हुई है कोरोना से। कोरोना वगैरह को कहा है पाकिस्तान में नहीं आ सकते। क्यों? यहाँ पे कोई बॉर्डर है यहाँ पे जहाँ पे कोरोना नहीं आ सकता? ये तो कोई चीज भी नहीं। वैक्सीनेशन करवाओगे जो चाइना से आई है? नहीं कराऊंगा। हाँ, वैक्सीनेशन करवाओगे? नहीं कराऊंगा। नहीं कराओगे? और मास्क पहनोगे? पहनूंगा। मास्क पहन लो, ठीक है। चलो भाई, अच्छी बात, कुछ तो कर लो यहाँ पर, कोई तो एहतियात कर लो यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या हाल है आपका? जी, ठीक है जी। इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की मौजूद है। मेरे ख्याल से मैं कोई अनगिनत प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन हर प्रोग्राम करने के बाद मुझे बड़ी मायूसी का सामना यूँ करना पड़ता है कि लोगों को अब तक हम कन्विंस नहीं कर सके कोरोना के ऊपर। क्या कहते हैं? लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना है ही नहीं। हाँ। तो ये इम्पैक्ट जो है ना, ये गलत है। हाँ। लोगों को चाहिए कि ऑब्ज़र्व करें, रोज़ाना ख़बरों में भी आता है कि इतने मर गए उस मुल्क में इतने मर गए। तो ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए हमारी। हाँ। और लोगों को फॉलो अप करना चाहिए। कैंपेन्स भी चल रही हैं। हाँ। तो लेकिन लोगों को समझ नहीं लग रही, पता नहीं क्यों नहीं लग रही हमारी कौम को, समझ नहीं आ रही लोगों को। वैक्सीनेशन आ गई, आप वैक्सीनेशन करवाएंगे? जी ज़रूर, वैक्सीनेशन करवाएंगे आप यहाँ पर? हाँ जी भाई। मास्क नहीं लगाया? मास्क लगाना, कोरोना ही नहीं है। क्यों नहीं है कोरोना? किसने कह दिया आपके साथ कोरोना लगे? भाई किसी को भी हो सकता है। नहीं होता है, वैसे ही होता है। अच्छा, वैक्सीनेशन कराओगे? नहीं। वैक्सीनेशन भी जनाब यहाँ पर नहीं कराएंगे। तो मेरी सिर्फ समझ से बाहर ये बात है कि हेल्थ वर्कर्स के अलावा इस मुल्क में कोरोना वैक्सीन को और लगवाना पसंद करेगा, क्योंकि आज तक तो ये कौम इस बात पे भी कन्विंस नहीं हो सकी कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है या नहीं है। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि चीन से पाकिस्तान को कोविड के हवाले से वैक्सीन तो मिल चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी आवाम का जो माइंड सेट है वो यही कहता है कि कोविड है या नहीं है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत आवाम को कैसे कन्विंस कर पाएगी वैक्सीन लगवाने के लिए, ये हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम, ये बताइएगा कि आज तक तकरीबन 1 साल होने को आया है कि कोविड पाकिस्तान में मौजूद है। तकरीबन 11,500 अमवात भी हो चुकी हैं, लेकिन आज तक हम इस कौम का ये नैरेटिव नहीं सेट कर पाए हैं कि कोविड जैसा वायरस मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में आप इस कौम को कैसे कन्विंस कर पाएगी हुकूमत कि वो जाके वैक्सीन लगवाए? सबसे पहले तो हमें चाइना के शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो 5 लाख डोजेज़ उन्होंने हमें डोनेट किए हैं, और वो आपको पता चल ही गया होगा कि हम अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स कोई 3 लाख प्लस जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई थी। और ये मैं क्लियर करूं कि सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए नहीं है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी जो अपने रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको हम
मतलब पहली प्रायोरिटी में रखेंगे और उनकी वैक्सीनेशन होगी। उसमें हमने इसी तरह से जो डिवीज़न सूबों की रखी है, और उसमें मैं ये भी आवाम को पहले तो हम बता देना कि वैक्सीन आ कितनी रही है और आपने लगवानी है। ठीक है। हम लोग एक, आपको पता है कि एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है कोविक्स के नाम से, जिसमें तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं वो उसके मेंबर हैं, और कोई $6.5 अरब की उसमें डोनेशंस हैं जो अमीर ममालिक हैं उन्होंने दी है, और वो प्रिक्योर करेंगे वैक्सीनेशन फ्रॉम ऑल द कंपनीज जो भी मार्केट में बना रही हैं, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करी जाएगी तमाम ममालिक को, बिलखसूस वो ममालिक जो ख़ुद बाइंग कैपेसिटी भी नहीं रखते। तो कोविक्स के प्लेटफॉर्म से हमें कोई 1 करोड़ 70 लाख के लगभग की डोजेज़ वो वहाँ से हमें आएंगी। उसके अलावा हम कोई 17 लाख हमने मुआहदा किया था, हम खुद प्रिक्योर कर रहे हैं, 5 लाख ये आ गई, और मार्च तक हमें खतर खा जो है ना इंशाल्लाह ताला कोई 4 लाख ये जो हमने खुद 7 लाख, ये जो 17 लाख का हमारा पर्सनल ऑर्डर है, और कोई 70 लाख तक 7 मिलियन तक जो कोविक्स की तरफ से हमें आनी है बाय द एंड ऑफ मार्च हमें मिल जाएगी। अब हमने करना क्या है, इसको मेक श्योर जैसे मैं मीडिया की जितनी शुक्रगुजारी हम करें उतनी कम है। आप लोगों ने ये जो मास्क को पहनना और जितने भी इसके प्रिवेंटिव्स थे उसके ऊपर जो आपने कैंपेन चलाई, उसमें हम यूँ करेंगे कि हम बल्कि कर रहे हैं ना, हमारी प्रेस टॉक्स हुआ करेंगी एवरेज ऑन डेली बेसिस। हमारे चारों सूबों के जो हेल्थ मिनिस्टर्स, हमारे तर्जुमान, स्पोक्स पर्सनस, और हमारे जो NCOC की जो पूरी टीम है, NCOC इज़ अ बॉडी जो जिसमें तमाम सूबों के नुमाइंदे मौजूद हैं। फिर मीडिया के थ्रू हाइप क्रिएट करेंगे। अब आगे चुके लकीली आपके सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें आपकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, वहाँ पे हम ये अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे थ्रू किड्स। जब बच्चा अपने पेरेंट्स को कोई बात कहता है तो वो नहीं टाली जाती। मुसरत, सॉरी मैं आपको बीच में काट रही हूँ कि मैं चूँकि प्रोग्राम करते हुए आई हूँ और मैंने माजी में भी कई ऐसे प्रोग्राम किए, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हमें मिलते हैं, और जब उनसे पूछती हूँ मैं आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, आगे से जवाब उनका ये होता है हम तो कोरोना को मानते ही नहीं हैं, कोरोना नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये मुझे बताइएगा कि ऐसे माइंडसेट के लोगों को आप लोग कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि आज तक लोगों का यहाँ पर यही माइंडसेट है कि जनाब हुकूमत या डॉक्टर्स जो है टीका लगाते हैं, लोग मर जाते हैं, कोरोना से नहीं मरते, लोग जहर के इंजेक्शन से मरते हैं। आई डिसएग्री विद यू, और उसमें मैं आपसे ये कहूँगी कि 100% पॉपुलेशन पे ऐसा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं। तो सोसाइटी को जो उसकी सोच चेंज करने में मैं आपसे ये भी अपील करूँगी कि अगर कोई इस तरह की जहालत का मुजाहरा करे तो उन लोगों को एक तो उसको इतना बढ़ा के मीडिया पे मत पेश करें। बिलखुसूस हमारी कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अवेयर द पीपल के वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ। अभी तो चूँकि आ रही है टोटल पॉपुलेशन के इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता आएगी, और फिर ये मैं बता दूँ कि इंटरनेशनली नॉट फ्रॉम पाकिस्तान ये लिमिट करेंगे लोग आपकी ट्रैवलिंग। आप वैक्सीनेशन के बगैर ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे। आपको आगे ये भी हम भी इस तरह के सीरियस स्टेप्स लेंगे कि जो बंदा वैक्सीनेटेड नहीं होएगा उसको शुरू में तो देखें, अभी चूँकि आप अभी हमारी 22 करोड़ की आवाम है तो उसमें जो एलिजिबिलिटी बनती है वो तकरीबन कोई 10 करोड़ के लोगों की बनती है, बिकॉज 18+ लगनी है ये, राइट। तो उसमें ये मैं ऑलमोस्ट फिगर बोल रही हूँ, उसमें वी विल मेक श्योर कि हम उस पॉपुलेशन को जो एलिजिबल हैं उनको हम लगाएं, और ये लगवानी पड़ेगी। उसमें गवर्नमेंट सीरियस एक्शंस भी लेंगे। और कल ही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का बयान था, उन्होंने कहा था कि हर वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, अवाम ने लगवानी है तो अपनी जिम्मेदारी पे लगवा ले। देखिए पता नहीं किस कॉन्टेस्ट में समटाइम सवाल होता है या क्या, उसकी बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस भी आ गई, उनकी अपनी भी आ गई, उस पर हमने भी क्लैरिफाई किया कि नहीं, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइड इफ़ेक्ट्स इसके उतने ही हैं जितने बाकी वैक्सीन। फिर हम टाइफाइड की क्यों लगवाते हैं? अब आप सोचें बच्चों में कितनी बेशुमार वैक्सीनेशंस लगती हैं, स्कूल में अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होता, कुरतुल यू नो दिस। तो इसी तरह आपको मेरा नहीं ख्याल कि जब आगे कोई आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे, वो चाहे प्राइवेट की हो या चाहे गवर्नमेंट की हो, तो वैक्सीनेशन का तो ये सवाल उठना ही उठना है। आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं होनी, आप किसी मुल्क में एंटर नहीं हो सकते, तो ये तो ऑफ कोर्स लोगों को लगवानी पड़ेगी। लेकिन जितना जल्दी कौमें इसको समझेंगी, आप ये देखें कि जो ज़िम्मेदार कौमें हैं, आप टर्किश प्रेसिडेंट एंड देन UAE के जो किंग थे, उन्होंने ट्रायल वाली लगवाई। मैंने खुद ट्रायल की लगवाई, मेरे मियाँ ने लगवाई, हमारे गवर्नर ने लगवाई। सो
पॉइंट ये है कि वी नीड टू शो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही बात। वी नीड टू टेक द लीड कि जो जितना अपनी फैमिली को सिक्योर करेगा वो उतना ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत आपका, आपके कीमती वक्त का। तो जहाँ पर मुसर्रत जमशेद चीमा साहब ये कह रही थी कि वैक्सीनेशन लगवाने पड़ेगी और वैक्सीनेशन यहाँ पर ज़िम्मेदारी के साथ लगवानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ये ज़िम्मेदारी हमारी यहाँ पर ये भी आयद होती है कि हम लोग यहाँ पर मास्क पहने और अगेन समाजी फासले का यहाँ पर ख्याल रखें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।